अयोध्या में हुआ साक्षात हनुमान जी का दर्शन। वेलकम टू माय चैनल, संदीप तावड़े चैनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। और निकल पड़े हैं हम दूसरे दिन के सफ़र में। गुना से लेकर डायरेक्ट झांसी होकर औरई से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से डायरेक्ट अपना जाने वाले हैं अयोध्या तक। तो इतना बड़ा लंबा सफ़र है, 670 किलोमीटर लगभग आएगा। हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एक दिन में संपूर्ण अयोध्या के दर्शन कैसे करें। इस वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या आप कैसे पहुंच सकते हैं, अयोध्या आने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, एक दिन में कैसे आप अयोध्या के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको अपनी इस वीडियो में हम बताएंगे अयोध्या की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक। गुना से होके झांसी तक अभी पहुंच गए हैं। अभी आगे जाना है औरई, औरई से होके कानपुर तक, कानपुर से होके डायरेक्ट अपना अयोध्या शाम तक। तो हम शाम तक जाने का टारगेट है अयोध्या। तो अभी इधर खाना खा लिया है अंकित भाई ने भी और मैंने भी, और खाना खा के हमारी छाव में गाड़ियाँ खड़ी है, वो भी ठंडी हो गई। हमारा भी तृप्ति हो गया खाना खा के, एकदम बेस्ट बढ़िया सा ढाबा था, वहाँ हमने खा लिया। अभी आगे निकलेंगे। यहाँ पर अभी हमारा प्लानिंग है, धूप तो बहुत कड़ाके की धूप पड़ी है। अभी आगे जाके औरई में हमको रेस्ट करना है, फिर शाम को निकलेंगे अयोध्या के लिए। तब तक गुड बाय, टेक केयर। के पास रोटियाँ खाई जो कि वो गूंगे हैं, मुँह भी और कान भी सुनाई नहीं देता है एकदम से। और इन्होंने जो बनाया रोटी और सब्जी एकदम बेस्ट था। वो कितना बेस्ट था वो बोल नहीं पाऊँगा, इतना बेस्ट था, काफ़ी अच्छा। कौन सा ढाबा है आपका? ड्राइवर ढाबा आसानी से आपको मिल जाएगा, जो कि पड़ता है झांसी में, झांसी कानपुर बायपास में। जय श्री राम बाबू। ड्रायव्हर ढाबा इथं जेवण करून आम्ही आता निघालो आहेत आणि अंकित हेल्मेट टाईट करतोय। आपली गाडी रेडी, आता इथून निघायचं सपाच्या सटासट। झांसी बाईपास ड्राइवर ढाबे पर खाना खाने के बाद हम झांसी बाईपास पकड़ के सीधे कानपुर के लिए निकल रवाना हो चुके हैं। लेकिन खाना खाने के बाद हमने सोचा थोड़ा आराम कर ले, काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया। शाम तक पहुंचने का था अयोध्या, लेकिन लेट हो रहे हैं। चलो ठीक है, हमने तो रास्ता पकड़ लिया कानपुर बाईपास पे। काफ़ी समय हो गया था, शाम हो गई थी, तो सोचा थोड़ा सा पानी पूरी और कुछ चटपटा खाया जाए, इसलिए हम रुक गए हैं। अंकित सामने पानीपुरी की चुस्की और पानीपुरी की चटका और टेस्ट मज़ा ले के खा रहा है। लखनऊ से अयोध्या तक का डिस्टेंस था अभी बाकी हमारा 150, नियर अबाउट 150 तक किलोमीटर तक बाकी था। 2 से 3 घंटे का हमारा जर्नी बाकी था। तो काफ़ी रात हो चुकी थी, अंकित को नींद भी लग रही थी। आगे अंकित चल रहा है, इसलिए मैं उसको आगे निकाला और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ 80 की स्पीड से। ठीक है, तो चलो अभी देखेंगे आगे कब तक हमारा और कितना टाइम तक हमारा रास्ता सफ़र कटता है, हम रात में पहुँचते हैं या नहीं। आगे तक ज़रूर देखें, आखिर तक वीडियो देखें। तो हम अयोध्या जी के लिए, राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप अयोध्या कैसे पहुंचेंगे? अयोध्या आने का सबसे सही तरीका है कि आप ट्रेन के माध्यम से अयोध्या आए। अयोध्या में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अयोध्या के लिए आपको देश के सभी शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी।
अगर आप बस से अयोध्या आना चाहते हैं तो आपको आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट अयोध्या के लिए बस भी मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट से आपको अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ हम बाइक से अयोध्या तक पहुंच गए हैं। यहाँ बैरिकेड लगाया हुआ है, नो एंट्री का है, तो आगे से रास्ता है, वहाँ से हम जाएंगे और मंदिर के पास हम होटल लेने की सोचेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अयोध्या पहुंचने के बाद आपको होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों वैसे तो राम मंदिर बनने के बाद आपको अयोध्या में बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास ही होटल या धर्मशाला लें, क्योंकि यहां से अयोध्या के सभी प्लेसेस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें गुजराती धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला और श्री राम अतिथि निवास प्रमुख है। ये अब हम अपनी होटल, हमारा स्टे कहाँ करना है वो सोच रहे हैं। अभी जाएंगे आगे अयोध्या जी के, राम जी के मंदिर पे। ये पैदल जा रहे हैं लोग, उस रेलवे स्टेशन से होकर, कोई बस से होकर, कोई फ्लाइट से, कोई साइकिल से जा रहा है राम जी का दर्शन करने के लिए सवेरे सवेरे। ये ब्रिज, ये चकाचौंध रोशनी करके हम अयोध्या जी में और राम जी की नगरी में हम पहुंच चुके हैं। तो हम खुद का स्वागत करते हैं और राम जी को नमन करते हैं। इसी के साथ हम पहली किरण के साथ, सूरज की पहली किरण के साथ अयोध्या जी में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों राम जी के, प्रभु राम जी के दर्शन के लिए भक्तगणों ने काफ़ी भीड़ लगी होगी, इसलिए यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस वालों ने बैरिकेड लगाकर उसकी बंदोबस्त लगा कर रखा है। एंट्री बंद किए हैं, तो भी हम कुछ करेंगे, रिक्वेस्ट करके हम अयोध्या जी के, राम जी के मंदिर तक, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं। तो ठीक है, ज़रा रुक कर हम बात करेंगे, तो रिक्वेस्ट करके हमको आगे जाने देंगे तो ठीक। चलो कोशिश करते हैं। अंकित बाजू में खड़ा हो गया है, वो बात करने जा रहा है अंकित। अभी ठीक है, अंकित पटा पाएगा या नहीं मामू लोगों को देखेंगे यार। भाई टूर में और वीडियो कैप्चरिंग करने में मुझे थोड़ा दिक्कत आ गई इस वीडियो में। तो मेरा हेलमेट थोड़ा ढीला होने के कारण कैमरे के वजन से, वो गोप्रो के वजन से वो नीचे जा रहा है और मैं पूरा व्यू नहीं ले पा रहा हूँ सामने का। तो भी हम कोशिश करेंगे तो पूरा व्यू लेने का। अयोध्याच्या रूममध्ये आम्ही हा रूम हे केला होता, हायर केला होता, आणि हा रूम हायर केल्यानंतर आमचा आराम झाला आहे बऱ्यापैकी. खाटला रामघाटला आम्ही तिथं आंघोळ करू आणि रामलल्लाच्या दर्शनाला जाऊ. तसंच आमच्यासोबत बनत राहा. शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद. जय जय श्रीराम. श्रीराम का भैया अतिशय छान शासकीय श्रीराम चिकित्सालय अयोध्याला ते आरोग्यासाठी इथं अतिशय छान आणि आपल्या आहे कडक पोलीस बंदोबस्त इथं या ठिकाणी आपल्याला दिसायला भेटतं आणि अतिशय छान असं व्यवस्था इथं आहे. मी विचारले एवढी पब्लिक आहे, पण तरी आपलं अर्ध्या तासात आपलं हे इथं दर्शन होणार आहे. अतिशय छान अशी व्यवस्था इथं करून ठेवलेली आहे. या ठिकाणी भक्तगण इथून येत आहेत. मला वाटतं दर्शन करून बाहेर येणारे भक्तांची रांग छोला चावल खाऊन आमची पेटपूजा करणार आहे. छोला चावल खाल्ल्यानंतर आम्हाला लवकरच दर्शनाला घेऊन जाणार आहे. तुम्हाला संदीप तावडे यूट्यूब चॅनलच्या दर्शकांना अतिशय महत्त्वाचा दिवस आज ठरणार आहे. आज आहे रामनवमी, जी राम मंदिर बनल्यानंतर पहिली रामनवमी अशी आहे की राम मंदिरच्या आपल्या रामलल्लाचं प्राणप्रतिष्ठा झाल्यानंतरची पहिली रामनवमी म्हणून पूर्ण भारत देशामध्ये रामलल्लाचं अतिशय जल्लोषाने या रामनवमीचे
साजरा केली जात आहे आणि ही साजरी करण्यासाठी आम्ही आलो आहे थेट अयोध्याला आमच्या बुलेटवर. इथं सुरतहून आपले पण भक्त मंडळी आले आहेत सुरतवरनं. तर जस्ट आमची त्यांच्यासोबत चर्चा झाली आणि ते बोलून आमचे छोले चावल संपून पटकनच आम्ही दर्शनाला जाणार आहे. आणि मी मेसेजही टाकला आहे माझ्या सगळे सोयरे ग्रुपवर, व्हॉट्सअप ग्रुपला. तर तिथं व्हिडिओ कॉल अटेंड करायची आहे आणि राम मंदिरचं दर्शन घ्यायचं. आता आपल्याला अतिशय व्यवस्थित आणि एकदम सुंदर असं राम मंदिरचं दर्शन बघायला भेटत आहे. आणि अंकित पुढे गेलेला आहे, अतिशय छान. काफ़ी भक्तगणों की इधर भीड़ लगी हुई है. तो देखिए आज के दिन अयोध्या जी के राम जी के जन्मोत्सव पर आज काफ़ी अच्छा सा गेट, अच्छी सी द्वार सजाई गई है, अच्छे सा पुलिस प्रशासन काम कर रही है, अच्छे से सब आरोग्य अधिकारी काम कर रहे हैं. सब इधर चहल पहल मची है, सबके मन में राम बसे हैं. तो इसी के कारण हम अयोध्या जी तक पहुंच गए हैं राम लल्ला के दर्शन के लिए. अब राम जी के पौड़ी पे जाके नहा के हम वापस आने वाले हैं. हनुमानगढ़ी भी इधर है, तो हनुमानगढ़ी का भी हम दर्शन करने वाले हैं. तो मित्रों आप बने रहे अंत तक गर्दी आपण और बघू शकता. सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेअर करें, लाईक करें. हनुमानगढ़ी आहे, अतिशय सुंदर माहोल, एकदम जबरदस्त आणि चांगल्या पद्धतीने आता तयार झालेला आहे. सगळीकडे भक्तमय श्री राम प्रभूच्या रामनवमीच्या निमित्ताने अतिशय छान असं कार्यक्रम येऊ घातलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही सामील झालेलो आहेत. सोबत संघाचे कार्यकर्ते आपल्याला भेटलेले आहेत. जय श्रीराम, जय श्रीराम. तर अतिशय छान तब आप अपनी सूचना प्रचारित करें. धन्यवाद. देवन की मति ललचाई अवध राम नौने सुहाए. हमें थोड़ी देर में ऐसा लगा कि हनुमान जी हमारे सामने आ गए. मस्त मगन है भजन में. हमारे राम जी क्या जय हो, जो जिस भाव लेकर के आता है राम लला उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं. बस आवत यही सरगति कठिनाई, आया गए तो जो चाहो सो पाई. जय हो. जो आवत मन भावत पावत, जो आवत मन भावत पावत, जो आवत मन भावत पावत, जो आवत मन भावत पावत. चरण कमल चितलाई राम नवमी सुहाई. चरण कमल चितलाई राम नवमी सुहाई. राम लाला की और हम मिश्रा होंगे. मेरे पहुना की जन्म बधाई और राम नवमी सुहाई. पहुना की जन्म बधाई और राम नवमी सुहाई. गुरुवर की जन्म बधाई और राम नवमी सुहाई. दोस्तों ये है सरयू नदी राम घाट. इसे राम जी की पौड़ी भी कहा जाता है. तो यहाँ पर हम स्नान करेंगे तीर्थ से
रामघाट से तीर्थ लेके जाएंगे और राम जी के मंदिर में राम लल्ला के दर्शन करेंगे। चलो बोलो जय जय श्री राम, बम बम भोले। राम जी के पौड़ी में काफ़ी सुंदर स्वच्छ पानी था और हमने काफ़ी समय यहाँ बिताया और मैंने काफ़ी समय इधर स्नान किया, स्विमिंग किया, काफ़ी अच्छे से मज़ा लेके काफ़ी समय से मैं पानी में रहा। तो जो भी मेरी थकान थी सब निकल गई और मैं स्नान करके अयोध्या जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा हूँ। राम जी की पौड़ी से हमें निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करें, समय कम था और दर्शन की आतुरता थी, इसलिए हम जल्दी से स्नान कर लिए और निकल पड़े। बात करते हैं अयोध्या पहुंचकर होटल में नाइट स्टे करने के बाद सुबह सबसे पहले आपको अयोध्या में कहां पर जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर पहुंचना होगा। लता मंगेशकर चौक के बगल में ही स्थित है राम की पैड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अयोध्या के राम की पैड़ी पर पहुंचना चाहिए। राम की पैड़ी अयोध्या रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राम मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर। सबसे पहले आपको राम की पैड़ी पर पहुंचना है और यहाँ पर सरयू नदी में स्नान करना है। इस स्थान पर हर साल दिवाली पर लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और दीपोत्सव मनाया जाता है। सरयू नदी के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर राजा दशरथ और माता कौशल्या जी अपने चारों पुत्र भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी को बचपन में स्नान कराने के लिए इसी स्थान पर लेकर आते थे। इसी वजह से यहाँ पर स्नान करने की महत्वता है। तो सभी श्रद्धालु अयोध्या आकर सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करें। जय श्री राम जी का लड्डू प्रसाद आरएसएस वाले ने दिया है, अतिशय छान। मंदिर पर जा पहुंचे, आपके दर्शन इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं गौर सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप ई रिक्शे के माध्यम से पहुंच जाइए मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर। दोस्तों, वैसे तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर में, लेकिन राम मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। ऐसा कहा जाता है, जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे, तब आज जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर बना हुआ है,
इसी स्थान पर भगवान राम ने हनुमान जी को रहने का स्थान दिया और कहा, जो भी भक्त अयोध्या आता है मेरे दर्शन करने के लिए, सबसे पहले उसको हनुमानगढ़ी मंदिर में आकर के हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इस बात का वर्णन रामचरितमानस और अथर्ववेद में भी मिलता है। हनुमानगढ़ी मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। दोपहर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहता है। गुरुजी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाए। चल अंकित हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजूदास महाराज, इनके निवास स्थान, इनके पूजा स्थान पर हम जा चुके हैं। हम मिलने की कोशिश किया, हमें राजूदास महाराज तो मिले नहीं, लेकिन उनके छोटे भाई वो हमें मिले हैं। हमारा दर्शन हुआ है कुटिया के अंदर। उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रसाद देके और तिलक लगा के हमारा स्वागत किया और काफ़ी प्रशंसा की। इतने दूर से हम बाइक पर दर्शन के लिए आ गए हैं, तो को लाइन में लगकर मात्र 30 मिनट में रामलला के दर्शन हो जाएंगे। सैटरडे और संडे को अगर आप आते हैं दर्शन के लिए तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों VIP दर्शन। मंदिर ची एंट्री करो। कमानी आजूबाजूच्या हो जाएंगे। जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे तब आपको अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, कैमरा, वॉच, यहाँ तक कि आपको अपनी कार और बाइक की चाबी सभी लॉकर रूम में जमा करानी होगी। यहाँ पर लॉकर की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है। के दशरथ महल में, जो कि राम मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अयोध्या के बीचों बीच स्थित दशरथ महल को राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। इस महल को ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां पर राजा दशरथ का महल हुआ करता था। कहा जाता है 19 साल की उम्र तक भगवान राम अपने सभी भाइयों के साथ इसी महल में निवास करते थे। यहाँ पर आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। इसी महल में भगवान राम खेलते खेलते बड़े हुए। इस मंदिर में भगवान राम जो विराजमान हैं उनको अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। इसी महल से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष के वनवास को जाने का आदेश मिला था।
दशरथ महल में दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाइए अयोध्या के कनक भवन में, जो कि दशरथ महल से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी बनावट एक विशाल महल की तरह है। कनक भवन के बारे में कहा जाता है इसको महाराजा दशरथ जी ने रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। भगवान राम का माता सीता से विवाह के बाद जब माता सीता अयोध्या आईं, तब राजा दशरथ की पत्नी माता कैकेयी ने राजा दशरथ से एक सुंदर सोने के समान भवन का निर्माण कराने को कहा। तब राजा दशरथ ने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से इस सुंदर भवन का निर्माण करवाया। इसके बाद रानी कैकेयी ने ये महल माता सीता को मुंह दिखाई की रस्म सीता के दर्शन करने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाइए अयोध्या के गुप्तार घाट पर। राम मंदिर से गुप्तार घाट की दूरी 10 किलोमीटर है, जहां पर आपको पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। गुप्तार घाट के बारे में कहा जाता है दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर भगवान राम ने जल समाधि लेकर के बैकुंठ को गए थे। कहते हैं 14 वर्ष बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तब अयोध्या पर 11,000 वर्ष शासन करने के बाद भरत जी को अयोध्या का राजपाट सौंपकर भगवान राम इस घाट पर आए थे और सरयू नदी गौ माता का पूजन करने के बाद यहीं पर जल समाधि ले ली थी। यहाँ पर शाम को 6 बजे सरयू नदी के किनारे सरयू जी की आरती भी होती है, तो आप आरती में जरूर शामिल हो। दोस्तों ये अयोध्या का बहुत ही शांत और सुकून भरी जगह है, तो आप जब भी अयोध्या आते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए तो अयोध्या के गुप्तार घाट में विजिट जरूर करें। आप जब भी अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले सरयू नदी में जाकर के स्नान करिए। इसके बाद हनुमानगढ़ी में जाकर के हनुमान जी के दर्शन करिए, फिर रामलला के राम मंदिर में दर्शन, उसके बाद दशरथ महल, कनक भवन और गुप्तार घाट। इसके बाद दोस्तों जब शाम हो जाएगी फिर आप पहुंच जाइए अयोध्या की मार्केट में, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के पास ही स्थित है। इस मार्केट का निर्माण कॉमन कोड के तहत किया गया है, जहां पर सभी बिल्डिंग्स का कलर एक जैसा है। ये मार्केट देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। आप चाहे तो यहाँ से खर्चा आएगा, और अगर आप ग्रुप में अयोध्या आते हैं तो आपका मात्र 2000 रुपए खर्चा आएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अयोध्या आ रहे हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।